अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चिकित्सकों ने एक अत्यंत जटिल और जोखिमपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 43 वर्षीय महिला को राहत पहुंचाई है। महिला की रीढ़ की हड्डी और कूल्हे के बीच की गहराई में धंसी हुई 6 सेंटीमीटर लंबी सुई को ब्रेन और स्पाइन सर्जन डॉक्टर AR गौरी और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक जैन की अगुवाई में चिकित्सकों की टीम ने जटिल सर्जरी के बाद सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। पीड़ित महिला रामगंज क्षेत्र की निवासी है, जो पहले भी हार्ट सर्जरी से गुजर चुकी है और कमर के नीचे के हिस्से में शिथिलता की समस्या से जूझ रही थी। कुछ समय से ही उन्हें नींद में भी काफी परेशानी हो रही थी, जिससे चिंतित परिजनों ने प्रारंभिक तौर पर इसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण उत्पन्न बेड सोर समझा। बाद में बैठने की अवस्था में अत्यधिक पीड़ा होने पर पीड़िता को रेलवे हॉस्पिटल में दिखाया गया और जहाँ से उसे मित्तल हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। डॉक्टर गौरी ने बताया कि पीड़िता बचपन से हार्ट पेशेंट के साथ साथ निचले शरीर की कमजोरी से पीड़ित है, जिससे ये ऑपरेशन और भी जोखिमपूर्ण हो गया था। ऑपरेशन से पूर्व महिला की सभी आवश्यक जांचें करवाई गईं और पूरी सावधानी और सटीकता से सुई को बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि अत्यंत जटिल श्रेणी का ये मामला था और मित्तल हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे सभी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन का परिजनों ने हृदय से आभार प्रकट किया। आज हमारे पास एक केस आया, उसमें पेशेंट 42 ईयर ओल्ड फीमेल अजमेर से थी। उनको कंटिन्यूअस लोअर बैक पेन एंड उनको हिप रीजन में उसको कंटिन्यूअस पेन होता था वाइल पेशेंट सिटिंग। पेशेंट को नीचे चुभन जैसा दर्द रहता था। वो रेलवे हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब को दिखाया तो एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में देखा उनको पेल्विस सेक्रल रीजन में जो स्पाइन और पेल्विस का रीजन है, हिप रीजन, उसमें एक फॉरेन आर्टिकल दिखा जो लुक लाइक एक निडल टाइप थी, जो जनरली अपने यूज होती है सिलाई मशीन में या बुनाई में। उस टाइप की 6 सेंटीमीटर की लमसम की एक निडल दिखाई दी, जिसकी वजह से उसको कंटिन्यूअस पेन था। तो उसको हमारे पास दिखाना है तो हमने उसे मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करके उसका वर्कअप किया गया, क्योंकि निडल की लोकेशन ऐसी थी जो निकालना बड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। वो टुवर्ड्स स्पाइन के नीचे रीजन में जा रही थी और कूल्हे की हड्डी के ऊपर रखी हुई थी। हमने उसको एडमिट करके और ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर दीपक जैन से भी सलाह ली, क्योंकि ये पार्ट दोनों का मिलके था, ऑर्थोपेडिशियन एंड न्यूरोसर्जन का। आपस में डिस्कस किया, देन डिसाइड किया कि इसमें हमारी जो रेडियोलॉजी टीम है उससे इस केस को डिस्कस करके किस तरह से इसमें अंदर जाके जिससे पेशेंट को मिनिमल डैमेज हो और सेफ तरीके से इस निडल को निकाल सके। हम पहले रेलवे हॉस्पिटल गए थे तो मैंने पहले 25 साल पहले इसका ऑपरेशन कराया था। ये कौन? ये मेरी बेटी है। क्या नाम? इसका नाम है हेमलता जी। इनको क्या हुआ था? इसके क्या बेड सॉल हुआ था उस समय जी। तो ये मेरे को 2-3 महीने से कह रही थी कि मेरे दर्द हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है जी। तो मैंने सोचा कि भाई ये बैठी रहती है, लेटी रहती है, इस कारण हो रहा होगा जी। फिर 1-2 बार इसके बैठने के ढंग भी थोड़े अलग अलग से लगे तो मैंने कहा भाई चेक करा लेते क्या परेशानी है, कहीं बेड सॉल तो दोबारा नहीं हो गया जी। तो जैसे ही हमने यहाँ रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर राजकुमार को दिखाया तो उन्होंने बोला इसका एक्सरे कराओ। एक्सरे कराया तो एक्सरे में सुई आई। सुई कहाँ पर ली? सुई थी इसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे, कूल्हे की हड्डी के पास जी। हमने सोचा शायद इसके कपड़ों में होगी जी। लेकिन भाई ऐसे सुई अंदर कैसे जा सकती है जी। हम यही सोचते रहे कि इसके कपड़ों में होगी। फिर इसके बाद में उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि MRI कराओ। MRI में कुछ पता नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा CT स्कैन कराओ, फिर दोबारा एक्सरे कराओ। दोबारा एक्सरे कराया, फिर उसमें आई, फिर CT स्कैन में भी हल्की हल्की आई। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ये हमारे डॉक्टर साहब रेलवे हॉस्पिटल आते हैं बुधवार को, उन्होंने कहा आप उनको दिखाओ एक बार जी। मैंने उनको दिखाया। यहाँ कौन से डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर AG गौरी। AR गौरी। अच्छा, न्यूरोसर्जन को जी। उन्होंने ही बोला था कि आप न्यूरोसर्जन को दिखाओ और ये हमारे डॉक्टर साहब वहाँ आते हैं रेलवे हॉस्पिटल में, तो वहाँ हमने इनको दिखाया। उन्होंने कहा इसको आप एडमिट करो, वहीं मैं पूरा चेकअप करूँगा तब देखता हूँ। इन्होंने यहाँ पे भी MRI कराई, CT स्कैन कराई। अब डाउट ऐसे हो रहा था कि सुई निकाले कैसे, बहुत संघर्ष करके वो इंजेक्शन सुई निकाल दी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।